सामने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो ये क्लास 10th के मैथ्स से लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो आज का सवाल क्या है? वह सवाल है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो चलिए इस सवाल को हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले इस प्रकार के सवाल के लिए आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा। वह बात क्या है कि इसमें चित्र बहुत ही अति आवश्यक है। जब चित्र आप सही बना लोगे तो आप सवाल को अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर लोगे। चलते हम चित्र को सबसे पहले बनाते हैं। चित्र क्या है? चित्र बोल रहा है कि आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, मीनार कभी भी झुका नहीं होता। धरती का कितना डिग्री का कोण बनाता है? 90 डिग्री का। तो एक मीनार हम लेते हैं, चलिए ए बी मान लेते हैं मीनार को, ठीक है। और बोल रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से 30 सेंटीमीटर की दूरी है, यानी कोई बिंदु है धरती का जहां से मीनार कितना दूरी पर है? वो है 30 सेंटीमीटर। कितना दूरी पर? 30 सेंटीमीटर पे, सॉरी 30 मीटर पे। इसको बिंदु सी मान लेते हैं। और बोल रहा आगे कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। उन्नयन कोण बोलते हैं जो धरती से हम देखते हैं, ऊपर नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं उसको बोलते हैं अवनयन कोण। तो उन्नयन कोण हम नीचे से बोल रहे हैं, तो नीचे धरती कोई बिंदु से हम देख रहे हैं मीनार को, और कितना डिग्री का कोण आता है? वो आता है 30 डिग्री। कितना डिग्री का कोण आता है? 30 डिग्री, 30 डिग्री का। तो मीनार यानी ए बी का मान हमको ज्ञात करना है। ए बी बराबर वाट। तो चलते जो बात है उसको पहले हम लिख लेते हैं। पहले मान लेते हैं माना कि मीनार की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो गया? ए बी। मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई बराबर क्या? ए बी है। फिर बोल रहा है कि बीसी कितना सेंटीमीटर है? बीसी बराबर हो गया 30 मीटर। बीसी कितना दूरी में है? 30 मीटर पे। साथ साथ एक कोण है, तो कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री है? 30 डिग्री। और बात पूछ क्या रहा? ए बी बराबर वाट। तो अब चलते हम सवाल को आगे की ओर चलते हैं। तो ए बी बराबर वाट पूछ रहा, तो ए बी हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो आप एक चीज गौर कीजिए, जब आप टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा में जाते हैं तो एक रिलेशन मिलता है। साइन थीटा का अलग होता है, कॉस थीटा का अलग होता है, कॉट थीटा का अलग, टेन थीटा अलग। तो यहाँ पे अगर इस एंगल से हम चलते तो इसके सामने वाला भुजा लंब और नीचे वाला आधार, तो लंब बट्टा आधार बराबर क्या होता है? आप हमेशा जानते हो टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो टेन थीटा में ये दोनों यानी ए बी और बी सी रिलेशन में आ गया। तो चलते हैं हम टेन थीटा की ओर। टेन थीटा का मान कितना? 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री बराबर क्या हो गया? ए बी बट्टा कितना हो गया? बी सी। ए बी बट्टा बी सी। अब चलते हैं आगे स्टेप की ओर। टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये मान आपको याद रखना पड़ेगा। और ए बी बराबर क्या है? कुछ भी नहीं है। ए बी बराबर ए बी लिख देते हैं, और बी सी बराबर कितना? 30 मीटर। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ए बी को √3, ए बी बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री। तो ए बी बराबर क्या हो गया? 30/√30 डिग्री मीटर में। यहाँ देखिए ए बी बराबर हो गया 30/√3। ए बी बराबर 30/√3। अब क्या करते हैं? यहाँ पे हर परमेकरण करते हैं। क्या करते हैं? हर परमेकरण करते हैं। जो नीचे में उसी को ऊपर से गुना और भाग करते हैं। तो √3 से √3 को गुना और भाग कर दिए, तो ए बी बराबर क्या हो गया? 30√3 बट्टा। अब देखिए √3 और √3, जब √3 गुना करते तो √3 का स्क्वायर, इससे रूट से स्क्वायर कट के बराबर क्या होते हैं? 3, यानी बट्टा में 3 से 10 दिया 30, यानी ए बी बराबर क्या हो गया? 10√3 मीटर। यानी ए बी का मान हो गया 10√3 मीटर हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पूछ क्या रहा? मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई क्या हो गया? तो मीनार की ऊंचाई हो गया, मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर 10√3 मीटर। ये हो गया आंसर। तो देख सकते हैं मैंने किस आसान तरीका से आप लोग को सवाल समझा दिया। आप अपने माइंड में इस सवाल को जरूर घुसा लिए होंगे, और मुझे आशा और विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे। तो आप मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले। आने वाला इंपोर्टेंट वीडियो आपके सामने मिल जाएगा। देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।